अब हम सीखेंगे हमारे अगले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कोई अगर एसेंशियल एलिमेंट कम दिया जाए प्लांट को तो प्लांट की ग्रोथ कैसे अफेक्ट होगी? डेफिनेटली जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी, प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। यानी जो प्लांट हेल्दी ग्रो करना चाहिए था वो ग्रो नहीं करेगा। तो जैसे कि आप इन इमेजेस में देख पा रहे हैं, अगर किसी असेंशियल एलिमेंट की सप्लाई कम कर दी जाए या लिमिटेड हो जाए तो जो प्लांट ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि अगर कोई कंसंट्रेशन किसी एसेंशियल एलिमेंट की कम हुई तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो जो प्लांट है वो धीरे धीरे मुरझाता जाएगा और अल्टीमेटली वो मर जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की, एक ऐसी कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट की कि अगर उससे वो एलिमेंट कम होता है तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। और इस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो concentration of essential element below which the plant growth is retarded is termed as critical concentration। तो इन सब चीज़ों से हमें ये समझ आ रहा है कि कोई एक एसेंशियल एलिमेंट हमें प्लांट को देना है तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक देना होगा। अगर उससे कम दिया गया या लिमिटेड हुआ तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि हर एक एसेंशियल एलिमेंट कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करता है प्लांट में। और अगर ये कोई स्पेसिफिक एलिमेंट एब्सेंट हो जाता है तो प्लांट कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नली विजिबल होता है, जिन्हें हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ प्लांट में कुछ गड़बड़ी है या दिक्कत है। तो इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट डेफिशिएंट है, यानी उसकी कमी हो रही है प्लांट के अंदर। और इन सारे सिम्टम्स को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। तो ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं ये अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। और अगर ये डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को फिर से दे दिया जाए तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम गायब भी हो सकते हैं प्लांट से, और प्लांट फिर से हेल्दी भी हो सकता है। तो हम बात करें, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं एलिमेंट की मोबिलिटी के ऊपर, कि कोई एलिमेंट प्लांट में कितना मूव कर रहा है, कितना एक्टिवली मोबिलाइज्ड है। तो इसमें हम बात करते हैं जो यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या जो लीव्स हैं या रूट टिप्स हैं, इन सब के हिसाब से हम बात करें जो पार्ट ऑफ प्लांट अफेक्टेड होता है वो मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। और इसमें हम बोल रहे हैं जो एलिमेंट ज़्यादा मोबाइल हैं, जो प्लांट में दूर दूर तक दूसरे पार्ट्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हमें ओल्डर लीव्स में दिखती है। अगर हम इस एलिमेंट्स के मोबिलिटी के हिसाब से डेफिशिएंसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें सबसे पहले सेनेसेंट लीव्स यानी ओल्डर लीव्स में दिखाई देते हैं। जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, इन बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और अल्टीमेटली जो एलिमेंट्स बनते हैं वो आगे जाके अवेलेबल कराए जाते हैं यंगर लीव्स को। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बात करें जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें इन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम बात करें ऐसे एलिमेंट्स जो नॉन मोबाइल हैं, जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं दूसरे प्लांट पार्ट्स तक। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम का। हम बात कर रहे हैं कि जो कैल्शियम है वो रिलेटिवली इमोबाइल है, यानी जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम जो बहुत ज़्यादा मूव कर जा रहे थे न्यू पार्ट्स में, उनके कंपैरिजन में जो कैल्शियम है वो मूव नहीं करता है और ये मैच्योर ऑर्गन से आगे जाके ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम की, जो कैल्शियम है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल का, इसलिए वो आसानी से मोबाइल नहीं होता है और रिलीज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम बात करें जो प्लांट पार्ट अफेक्ट हो रहा है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स में, वो डिपेंड कर रहा है अगर एलिमेंट्स लेस मोबाइल हैं। तो अगर एलिमेंट्स कम मोबाइल हैं, कम मूव कर रहे हैं, तो जो यंगर लीव्स हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होंगी। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो प्लांट शो करते हैं। सबसे पहला है क्लोरोसिस, दूसरा है नेक्रोसिस, तीसरा है स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, चौथा है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स और पांचवा है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो चलते हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं।
सबसे पहले हम बात करें, आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जो पीली पड़ जाती हैं। ये पत्तियां पीली इसलिए पड़ जाती हैं क्योंकि जो प्लांट है उनके अंदर कुछ एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाता है और इसी डेफिशिएंसी की वजह से उनकी पत्तियों से क्लोरोफिल लॉस हो जाता है। और इसी डेफिशिएंसी डिजीज को हम बोलते हैं क्लोरोसिस। और ये किन एलिमेंट्स की वजह से होता है? ये होता है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक और सल्फर। तो ये कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर डेफिशिएंसी या कमी हो जाए प्लांट के अंदर, तो प्लांट की पत्तियां क्लोरोफिल को लूज कर देती हैं और पीली पड़ जाती हैं। और इसी डिजीज को हम बोलते हैं क्लोरोसिस। इसी तरीके से हम बात करें, बहुत सारी पत्तियां आपने ऐसी देखी होंगी जो फट जाती हैं बीच में से या कट जाती हैं, या पीली पड़ने के साथ साथ वो एकदम से डैमेज भी हो जाती है या डेड हो जाती है। तो ये जो प्लांट टिश्यू डेड हो रहा है, इस डिजीज को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। और मेनली जो लीफ टिश्यू है, जो पत्तियां हैं जिनका टिश्यू डैमेज हो जा रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसी के साथ साथ हम बात करें, जो सेल डिवीजन का इनिबिशन है वो भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जैसे कि हम बात करें, जो नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटेशियम और मोलिब्डेनम है, इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी या कमी होने की वजह से जो सेल डिवीजन है प्लांट का, वो रुक जाता है या इनहिबिट हो जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें, बहुत सारे प्लांट्स में ऐसी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें जो फ्लावर्स हैं वो बहुत टाइम बाद आते हैं, यानी जो फ्लावरिंग है उनमें डिले हो जाता है। और ये होता है नाइट्रोजन की वजह से, सल्फर और मोलिब्डेनम की वजह से। तो अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग डिले हो जाती है।